ईदी में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम कैपेसिटर। तो हम नीट के क्वेश्चन एक एक करके पढ़ेंगे, अप्रोच कैसे करना वो देखेंगे। अगर हमारे पास जितना भी आएगा सब कुछ ना होगा, सब एमसीक्यू होगा। तो हम अगर एमसीक्यू आया तो ऐसा नहीं हमको आंसर पता है तो एक बार टिक मार देंगे तो वैसे में हमारा आंसर सही हो भी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब सही हो जाए, तो उसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत है। तो पहले हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे ए बी सी डी, उसके बाद एलिमिनेट करेंगे कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही होगा। ये हमारा नियम है। तो हमारा पहला क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहता है कि कैपेसिटर्स के बारे में क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो Q इज इक्वल टू सी वी, ये हमने पढ़ा है। तो हम क्या जानते हैं कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी होता है और सी एक कांस्टेंट है और सी होता है नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। है ना, ये हमको पता है। फिर भी सारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़िए, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ ए कैपेसिटर। ये सही लग रहा है। डिपेंडेंट ऑन चार्ज एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल, गलत बात है। इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन कैपेसिटर, यह गलत है, क्योंकि कैपेसिटेंस का मान कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। कैपेसिटेंस का मान इतना ही होता है, इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब यह क्या एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और अगर कोई मीडियम होगा तो के से गुना कर देंगे, यह भी गलत है। इंडिपेंडेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक मीडियम, ये भी गलत है। तो हमारा एक्यूरेट कौन सा हुआ, 1 हुआ, मार दिए। हमको पता था 1 सही होगा, फिर भी हम सारा स्टेटमेंट पढ़ें, कहीं कुछ और निकलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टू इंक्रीज द चार्ज ऑन ए प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इम्प्लाइज, देखिए Q इज इक्वल टू सी बी। तो Q को हमको इंक्रीज करना है ना। तो क्या करेंगे, कैपेसिटी इसका बढ़ा देंगे, है ना। तो देखिए Q इक्वल टू सी बी, अगर हम इसका पोटेंशियल घटाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो डिक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, क्योंकि हमारा थ्योरी क्या कहता है, कोई भी एक चार्ज प्लेट है, जो चार्ज स्फीयर है, उसको अनचार्ज स्फीयर के बीच में लेके आएंगे। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसका जो होता है पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो क्या करेगा, इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा तब चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा। यहाँ देखिए 2 स्टेटमेंट होगा, एक होगा डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, सही है। डिक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस घटाएंगे थोड़ी है, नहीं कैपेसिटी घटाने से एकदम नहीं हो सकता। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ये हो सकता है। इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे तो ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन 1 इज मोर एक्यूरेट। अगर आपने थ्योरी पीछे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा। तो हमारा थ्योरी यही कहता है कि कोई भी चार्ज प्लेट को अनचार्ज प्लेट के सामने लेके आएंगे तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस घटने की वजह से कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमारा एक्यूरेट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैपेसिटर होता क्या है, दो गो कंडक्टर है और दोनों में इक्वल अपोजिट चार्ज है और दोनों को दूरी से रखा हुआ होगा, उसको कैपेसिटर बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों का चार्ज सेम नहीं होगा, एक का चार्ज Q1 होगा, एक का चार्ज Q2 होगा, तो इसके पास कैपेसिटी तो होगा, लेकिन ये कैपेसिटर नहीं होगा, ये कैपेसिटर नहीं होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए, कोई भी स्फीयर है, इसका रेडियस r है, तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये ना। अब देखिए, हमको निकालना होगा, तो वॉल्यूम बाई तो हमको रेडियस कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये ऊपर में r है, तो देखिए a बाई भी कभी होगा, a बाई भी का रेशियो कितना होगा, 1 बाई r हो जाएगा। तो
जहाँ भी ए बाई बी है उस सबको काट दे ना। ए बाई बी और ए बाई बी कट गया, अब भी बाई ए बचा। अब ये यार देखिए, तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा हमारा वॉल्यूम। और एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब यहाँ से क्या आएगा 4/पाई आर स्क्वायर, 4/पाई आर स्क्वायर एगो कट गया, तो हमारा आर का मान कितना आ गया 3 वॉल्यूम बाय एरिया, है ना। तो यहाँ पे आर के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 4 पाई सिना नॉट 3b/a, तो 12 वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोर एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैपेसिटर आर यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड रैपिड। तो कैपेसिटर का यूज क्या है करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, वाट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो हम इसमें क्या पढ़े हैं, कैपेसिटर का मान क्या किसमें पढ़े हैं Q = CV। तो इसमें बताइए वाट आया, रेजिस्टेंस आया, करंट आया, वोल्टेज आंसर होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टैंक, किसी भी टैंक में देखिए क्वेश्चन में क्या, किसी भी टैंक में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको स्टोर करना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात किस में आ रहा है, एनर्जी किस में आता है, हमने एनर्जी के बारे में क्या पढ़ा है Q²/2C, हाफ CV², हाफ QV। ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, सब कैपेसिटर के लिए। तो बाकी सब जो स्टेटमेंट दिया है वो ऐसे ही, नॉट इंडक्शन, नॉट मोटर, नॉट रेजिस्टर, इट इज ए कैपेसिटर। सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ इसका, सरकमफ्रेंस मतलब क्वेश्चन नंबर 7, तो सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, 2πr का मान 2 दिया हुआ है। किसी भी सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, और हमारा कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। ओके, तो इसका मान पुट कीजिए 2πr का मान, इस 2πr इंटू 2ε0 के है, तो यहाँ पे के से गुना कर देंगे। के का मान कितना है 81, और ε0 का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पुट कीजिए, सबका मान पुट कीजिए 2 टू द 2πr का मान 2 टू द 4 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 81, इसको गुना करेंगे तो हमारा मान इतना आएगा 2865 पिकोफराड। 10⁻⁻12 को पिकोफराड कन्वर्ट कर देंगे और इसको गुना करेंगे तो हमारा मान आएगा 2865 पॉइंट कुछ। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 पैरेलल प्लेट कंडेंसर को हम 300 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। इसको हम लोग 300 वोल्ट से कनेक्ट किए। ओके, इसको डाटा 1 माइक्रोकूलम चार्ज दिए, तो एनर्जी सप्लाई क्या होगा देखिए। तो एनर्जी में हमको क्या होता है, बहुत सारा फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ QV है, Q²/2C है, और हाफ CV² भी है। तो हमको क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो पुट करिए, आंसर आ जाएगा। हाफ Q का मान कितना दिया 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6। अब हमारा V का मान कितना दिया 300,
इसका आंसर कितना देगा 150। तो इसका कितना आ गया 1.5 इंटू 10 पे पावर -4 3। क्वेश्चन नंबर 9, कैपेसिटर का सी दिया हुआ हमारा क्या दिया हुआ है सी, फिर क्या दिया हुआ भी दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस 2 ओम एंड 8 ओम के द्वारा दिया हुआ है। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, जितना हीट स्टोर होता था उतना ही हीट स्टोर भी जितना होगा उतना ही हीट क्या होगा लॉस होता है। ये तो बताया था ना, हाफ CV² दोनों का मान होता है, और 2 फॉर्मूला है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए रजिस्टेंस उसमें 2 ओम लगा है, चाहे रजिस्टेंस उसमें हम लोग 8 ओम लगा है, क्योंकि इसमें आर कहीं आ रहा है, हमारा फॉर्मूला में हमारा जितना फॉर्मूला है उसमें कभी आर आएगा। देखिए हाफ CV² Q²/2C हाफ QV, इसमें आर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आर 2 ओम हो चाहे 8 ओम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, कभी भी अनइक्वल मेरा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये कट के ऐसे ही हो गया। अब विश्वास नहीं है तो आंसर निकाल दीजिए तो सबका। हाफ सी अभी नहीं दिया हो ना, तो 200 इंटू 10 पे पावर -6, अब भी का मान कितना है, भी हाफ CV² 200 का स्क्वायर है ना। तो देखिए इसका 10 इंटू 10 पे पावर -6, 2 दूनी 4 और 10 पे पावर 4, 2 है ना, ये ना 4। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है क्या, 200 माइक्रोफैराड है ना, तो 200 था, यहाँ पे 100 होगा। देखिए इसका आंसर 100 आया, हाँ अब सही है। तो 4 2 6, तो इसका मान आ गया 4। देखिए कैलकुलेट भी करेंगे उतना ही है, अगर हमको इससे हटाना है तो हटाने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। 2 ओम 8 ओम दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए, इसको सिर्फ डिफेंड करने के लिए, सोचना ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल टू विच कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन, तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, Q = CV। देखिए अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, क्योंकि C तो फिक्स है, और अगर जो ज्योमेट्री है कंडक्टर और C चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है, जिसका अंदर दोनों होगा, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट यहाँ पे Q दिया हुआ है, V दिया हुआ, तो वर्क डन क्या होता है, हम लोग ने वर्क डन के बारे में क्या पढ़ा है, वर्क डन क्या होता है Q इंटू V। तो Q और V का जो गुणनफल होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा, वो एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक कितना एनर्जी स्टोर होगा वो बताएगा। एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, है ना, तो कोई अनचार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या होगा, ऑल द एनर्जी सप्लाई स्टोर इन द कैपेसिटर, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाई टू स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर ओनली, एंड एनर्जी स्टोर डिपेंड्स अपॉन द टाइम फॉर विच द चार्ज, हाफ द एनर्जी इज स्टोर, है ना, उससे डिपेंड नहीं करता कितना एनर्जी स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर कितना होगा, हाफ द एनर्जी स्टोर। एनी डाउट, कॉन्टैक्ट टू मी।